हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। यहाँ पे जी मैं मॉडलिंग कर रही थी। नहीं, मैं जो हूँ थंबनेल के लिए पिक्स ले रही थी, तो उसके लिए बस जल्दी जल्दी हम रेडी हुई मैं। और आज हम जा रहे थे बच्चों के स्कूल। आज इनका फर्स्ट डे था तो मैंने जाना ज़रूरी था। मैंने कहा चलती हूँ, मैं बच्चों को खुद देख कर आऊँगी और सारी डिटेल लेकर आऊँगी कि वही टीचर्स हैं। टीचर्स चेंज तो नहीं हुई, किस तरीके से होगा। हुज़ैफ़ा भी माशाल्लाह से अब इंटर हो गए हैं क्लास 7 में, मतलब IG 1 में। ओ लेवल का फर्स्ट स्टेप इनका भी स्टार्ट हो गया है, तो उसके लिए पूरी डिटेल आज लेने के लिए मैं खुद इनके साथ जा रही थी। सुबह सुबह उठी, शावर लिया, ब्रेकफास्ट किया, घर के काम डन करवाए और फिर हम निकल पड़े। डन तो खैर नहीं हुए थे, इतना हुआ था कि मैंने उनको समझा दिया था हेल्पर्स को कि पीछे से मेरे आने तक ये कर लेना, ताकि जब मैं घर आऊँ तो घर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यहाँ पे जी अभी सबसे पहले तो हम जाएंगे मन्नत के कॉलेज, क्योंकि मन्नत को बहुत ज़्यादा जल्दी लगी हुई थी जाने की। मन्नत ने आज क्लास भी लेनी थी, क्योंकि ऑलरेडी हम मन्नत का पहले एडमिशन फ़ी और सारा प्रोसेस करवा चुके थे। तो मन्नत का आज कॉलेज का फर्स्ट डे था, A लेवल का। यहाँ पे जी अभी हम पहुँच गए हैं मन्नत के कॉलेज और बात करते हैं इसके टीचर से जाके, कोऑर्डिनेटर्स। मन्नत को हम लोग अभी छोड़ देंगे स्कूल कॉलेज में। मन्नत ये फल ना, तुम अपने कॉलेज जाओगे ना, लास्ट आकर। अभी हम जा रहे हैं हुज़ैफ़ा, मिकाल और हूर को छोड़ने के लिए इनके स्कूल में। उधर भी आज बात करेंगे। आज का सारा दिन मेरा स्कूल में ही गुजरने वाला है। अभी मिकाल के स्कूल हम चल जा रहे हैं। अच्छा, मिकाल के लिए ना मुझे कोई और स्कूल देखना था। मैंने सोचा मैं मिकाल के लिए देखती हूँ कोई घर के आसपास हो, ताकि मैं जाके फ़ौरन से ले आऊँ। लेकिन स्कूल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। स्कूल अच्छा होना चाहिए, स्टडी उसकी अच्छी होनी चाहिए, तभी मैं जाऊँगी आसपास के किसी स्कूल में। तो हमारे घर के पास ही फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल है, वो भी रूट्स का ही है, मतलब बहन भाइयों का अलग अलग है। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मन्नत को हमने छोड़ दिया है कॉलेज में। अब हम जाएंगे हुज़ैफ़ा के स्कूल और इनको वहां पे छोड़ेंगे। मन्नत का कैंपस चेंज हो गया है। ग्लासेस मेरी कैसी लग रही है? अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फटाफट चलते हैं आगे। अच्छा, मिकाल का ना मैं अलग स्कूल का इसलिए सोच रही थी कि मिकाल अलग स्कूल में जाए, ताकि उसको ना उसकी मिकाल की छुट्टी होती है 1 o'clock। अब तो 1 o'clock से स्टार्ट हो जाएगी। पहले पिछले साल इसकी छुट्टी होती थी 12:30 पे, और हुज़ैफ़ा और मन्नत की छुट्टी होती है 2 o'clock। तो अब 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं ये चाह रही थी मिकाल किधर आस पास हो, ताकि इसे पिक एंड ड्रॉप करने का काम मैं खुद से करूं। और लेकिन ऐसा पॉसिबल होगा या नहीं होगा ये हम जाके डिसाइड करेंगे। बट ये स्कूल भी बहुत अच्छी। अच्छा जी, अभी हम आ गए हैं हुज़ैफ़ा के स्कूल। यहाँ पे चलते हैं, मिकाल का देखते हैं क्या सीन है, किस तरह से है। लेट्स गो होते मिकी राजा, जुओं को खारिज कर दे। अच्छा, मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी रास्ते में। उन्होंने मुझे कहा कि हुज़ैफ़ा को भी फिर आप इसी स्कूल में डालो जहाँ पे मिकाल होगा, क्योंकि मिकाल छोटा है, वो अकेला होगा, उसके बहन भाई उसके पास नहीं होंगे। मैंने कहा मन्नत कैसे जाती थी, मन्नत भी तो अकेली थी। बट उन्होंने कहा नहीं, अब मिकाल की बारी पे ऐसा नहीं होगा। फिर खैर मैंने कहा स्कूल को तो जाके हम देखते हैं। फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल का तो इतना कोई नाम और इतना कोई शोशा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। सिर्फ शोशा ही था। जैसे ही मैं अंदर गई, अंदर तो एक तो ये क्लासेस बिल्कुल ऐसी बनी थी जैसे गवर्नमेंट स्कूल की बनती है। जस्ट इन्होंने बाहर झूले शूले रखे हुए थे, लेकिन पढ़ाई अच्छी हो तो इस चीज़ पे मैं कंप्रोमाइज़ कर सकती हूँ कि बिल्डिंग जैसी भी बनी है कोई बात नहीं, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। मैंने इन्हें कहा कि आप मुझे क्लासेस का विज़िट करवाएं, मैं अंदर नहीं जाऊँगी, मैं बाहर से विज़िट करूँगी। बट जब मैं गई, स्टूडेंट इतने कोई फ्रैंक थे टीचर्स के साथ, बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा टीचर और स्टूडेंट में ना एक लेवल होना चाहिए दोनों में, मतलब पता होना चाहिए कि हमारी टीचर है, इसके साथ हमने किस डिसिप्लिन से बात करनी है। खैर ये चीज़ मुझे इस स्कूल में नज़र नहीं आई, तो मैंने कहा भाई वापसी अपने रूट्स IVY रिवर व्यू में हम आ गए। हमारा भाई अच्छा, बहुत ही अच्छी स्टडी है रूट्स रिवर व्यू की, बहुत ज़्यादा अच्छी स्टडी है। यकीन करें लोग इस्लामाबाद से जाके आ जाते हैं, तो मेरे घर से तो ये
7 मिनट की ड्राइव पे है। तो मैंने कहा नहीं, खैर कोई बात नहीं, हम 2 बार चले जाएंगे, 3 बार चले जाएंगे, लेकिन नज़दीक के चक्रों में बच्चों को ऐसे स्कूल में नहीं डालेंगे जहाँ पे सिर्फ नाम हो और स्टडी नहीं हो। और रिवर व्यू और जो फ्यूचर वर्ल्ड है ना, दोनों की फ़ीस भी बिल्कुल सेम है, दोनों का हर चीज़ सेम है, बट टीचर्स और हैंडल करने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं जो मन्नत अभी जा रही है सेरीन कैंपस कॉलेज में, ये भी इन्हीं की नई ब्रांच खुली है, हूर हुज़ैफा आप जिस स्कूल में गए थे, बट मैं उससे भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। मेरा दिल है कि मन्नत भी रिवर व्यू में आए, क्योंकि उन्हीं का कैंपस है, हमें फ़ीस भी दोबारा नहीं देनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं होगा, जस्ट कैंपस चेंज करना पड़ेगा। बट अब देखें क्या होता है, किस तरह होता है। लेकिन मन्नत का अब ये है कि ए लेवल स्टार्ट हो गया है, कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे कि ए लेवल में भी मैं मन्नत को लंच बॉक्स देती हूँ, टीचर को बोलती हूँ मन्नत का लंच ख़त्म होना चाहिए, उन्होंने कहा मैम मन्नत ए लेवल में आ गई है, अब आप ये बातें नहीं करें। तो बस मेरे लिए तो मन्नत बच्ची ही है, तो अब देखें लेट्स सी क्या होता है। खैर वहाँ से होकर हम आ गए थे अब पिज़्ज़ा हट। पहले मैं गई मन्नत के कॉलेज, फिर मैं गई इनके लिए एक फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल देखने के लिए। स्कूल तो इधर बहुत ज़्यादा है, बिकन सिटी, AQ खान और फलाना तो टिमकाना, बट अच्छे स्कूल इस्लामाबाद पंजाब में जो आ रहे हैं ना आजकल, जिनकी चेन बनी हुई है, वो रूट्स है। रूट्स में भी तरह तरह के हैं, जैसे हम फ्यूचर वर्ल्ड में गए, और उसके अलावा रूट्स में जहाँ पे मेरे बच्चे पढ़ते हैं रिवर व्यू में। रिवर व्यू को आप गूगल करके भी सर्च करना, मतलब मैं ये इसलिए आप लोगों को जस्ट बता रही हूँ कि स्कूल्स, अच्छे स्कूल ना बड़ी मुश्किल से डिसाइड होते हैं। खैर मिकाल को भी मैंने यहीं पे दोबारा कर दिया जहाँ पे वो पहले आता था। तो फिर आ गए हम पिज़्ज़ा हट। इतनी कोई भूख लगी हुई थी, सुबह सुबह नाश्ता भी मेरे से नहीं किया जाता अच्छा सा। तो सबसे पहले तो हमने मंगवा ली चीज़, गार्लिक ब्रेड चीज़, इसको खाएंगे। और साथ इंटर होते ही मैंने से कहा ठंडा ठंडा तुम ना जूस ले आओ। उसने कहा मैम हमारे पास तो जूस होता नहीं है, मैं ड्रिंक ले आता हूँ आपके लिए। मैंने कहा हाँ बस ड्रिंक ले आओ। पहले हमने ड्रिंक पी, फिर हमने चीज़ गार्लिक ब्रेड खाई, फिर उसके बाद आ गया था हमारा ट्रेन पिज़्ज़ा। अच्छा बच्चों को ना ट्रेन पिज़्ज़ा को इतना पसंद है, एक बार जिस चीज़ के पीछे इनको बस मज़ा आ जाए ना, कहते हैं वही खानी है, हमने वही खानी है। खैर इस बार मैंने पेपरोनी, टिक्का और फजीटा 3 अलग अलग फ्लेवर मंगाए थे, और बस ये बचता भी इतना ज़्यादा है, यकीन करें एक पूरा पिज़्ज़ा भी नहीं खाया जाता, बच जाता है। आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था पिज़्ज़ा खाने का, बट बच्चों के लिए मैंने सिर्फ 1-2 स्लाइस लिए होंगे, इसके अलावा नथिंग। दिल तो मेरा कर रहा था कहीं पे मैं जाऊं और कोई मतलब सिंपल सी सब्ज़ी या खाना हो वो मैं इंजॉय करूं, लेकिन बच्चे नहीं खाते और बच्चों को भी भूख लगी हुई थी। अभी जो आज के बाद से जो मेरे व्लॉग्स आएंगे ना, वो स्कूल के आएंगे। बच्चों का स्कूल का फर्स्ट डे कैसा था वो भी हो चुका है। मैं मसरूफ़ इसलिए थी, कल भी मेरा व्लॉग नहीं आया, परसों भी नहीं आया, क्योंकि बच्चों की स्कूलिंग में इतनी कोई मैं बिज़ी हो गई थी। अच्छा फिर मैंने अपने लिए सैलड मंगवाई। इसकी सैलड बहुत मज़े की है, बहुत ज़्यादा। पिछली दफ़ा भी मैंने खाई थी, आप सबको याद होगा, इस दफ़ा भी मैंने खाई है। अच्छा यहाँ पे बैठ के भी ना मैं अपना कोई ना कोई काम कर रही होती हूँ, या मैं बच्चों को टाइम दे रही होती हूँ, बच्चों के साथ पूरी गपशप करती हूँ, या मैं खुद को टाइम दे रही होती हूँ। यहाँ पे अभी मैं बैठ गई थी जी सैलड खाने के लिए। बच्चों ने कहा हमने नहीं खानी, मेरा भी कोई इरादा नहीं था, लेकिन पिज़्ज़ा मेरा ना दिल नहीं कर रहा था खाने का। मैंने कहा मैं सैलड खाती हूँ। यहाँ पे मैं सैलड खा रही थी, लेकिन पीछे जब मिकाल पे मेरी नज़र की, मैंने कहा मिकाल तो एसी के साथ ऐसा लगा हुआ था ना, ये तो मैं अब वीडियो एडिट कर रही थी तब मुझे आइडिया हुआ। अच्छा खैर, अच्छा मैं आपको ये बता दूं, आने वाले मेरे नेक्स्ट व्लॉग जो हैं बच्चों के स्कूल के होंगे और स्कूल से रिलेटेड होंगे। लंच बॉक्स का आइडिया मैं आप लोगों को दूंगी, और मेरे बच्चों का फर्स्ट डे स्कूल में कैसा गुजरा, और कल मेरी सिस्टर भी आ रही हैं। और इसके अलावा बस यही चीज़ें आपको व्लॉग में मिलेंगी देखने के लिए। कुछ दिन वो आएंगी, मेरे पास रहेंगी। उन्होंने फ़ोन किया था, मैंने कहा चलें जी मोस्ट वेलकम, आ जाएँ। स्कूल के स्टार्टिंग के डेज़ है, कोई मेरी हेल्प ही हो जाएगी। अच्छा मेरी बहनें ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि वो आएँ और बंदे को डिस्टर्ब करें, ऐसा नहीं होता। जब वो आती हैं तो मैं और ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ, मेरी ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिवाइड हो जाती हैं।
खैर यहाँ पे जी अभी हम खा लेंगे अपना पिज़्ज़ा। सैलेड खाने के बाद जी हम आ गए थे यहाँ पे। मिकाल ने स्लाइम लेनी थी, उसने स्कूल की क्लास में स्लाइम देख ली, इसने कोई इतना तंग किया कि मैंने लेनी ही लेनी है। मैंने कहा चलो जी मिकाल को स्लाइम लेके देते हैं। फिर इसने कहा जी मैंने एक और चीज़ लेनी है, फिर मैं दूसरी शॉप पे भी जाऊँगी। यहाँ पे जी मिकाल आया स्लाइम लेने था, लेकिन 2 से 3 चीज़ें और ले चुका था। गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ये कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे ख्याल में जब स्कूल स्टार्ट होंगे ना, ये मिकाल और हुज़ैफा के बाल भी कटिंग करवाने पड़ेंगे क्योंकि मैंने बड़े शौक से इनके बाल बढ़ाए थे। लेकिन खैर लेट्स सी अब क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ पे जी अभी हम ये लेने आए। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप आप सबको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ये है इवनिंग का टाइम। इवनिंग के टाइम में अपने काम शाम नमाज वगैरह पढ़ के मगरिब के बाद में आती हूँ किचन में। तब तक मेरे जो हेल्पर्स होते हैं ना, वो ये काम मेरे लिए करते हैं। मतलब आज मैंने बनानी थी भिंडी, उन्होंने प्याज काट लिया, भिंडी काट ली, और ये रहा आटा गूंदा हुआ, ये रख लिया। और अभी मैं किस तरीके से बनाती हूँ और कैसे बनाती हूँ सारा आपके साथ डिटेल के साथ में शेयर करूंगी। आई थिंक इन्होंने वॉश की है या नहीं? हाँ की हुई है वॉश। चलिए अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था पिज़्ज़ा हट में बैठ के कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं कोई वेजिटेबल या कोई सब्ज़ी खाऊं। हालांकि पिज़्ज़ा हमारा बचा हुआ 2 पिज़्ज़े पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो जी मैं अपने लिए तो भिंडी बनाती हूँ और साथ में बनाऊंगी पराठा। मैं इतनी मोटी होती जा रही हूँ, खैर थोड़ी और मोटी हो जाऊंगी। कोई सीन चल रहा है, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कमिंग सून बताऊंगी कि क्या सरप्राइज़ है आप सब के लिए। बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ है, बस दुआओं में याद रखा करें। पता है मैं यूट्यूब पे पहले इसलिए नहीं बताती कि फिर नज़र लग जाती है और काम होते होते रह जाते हैं। यहाँ पे जी अभी मैं बना रही हूँ भिंडी। अच्छा भिंडी ना मैं जिस तरीके से आज बना रही हूँ ना, मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा मज़े की लगी। मन्नत जो है खिचड़ी, इसको खाने का बहुत आजकल दिल कर रहा है, शायद गर्मियाँ हैं इसलिए, और मेरा दिल कर रहा था भिंडी खाने का। मैंने कहा भिंडी बनाती हूँ दोपहर में, मन्नत में तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाऊंगी। यहाँ पे जी रोटी भी मैंने घर में ही बनानी थी और साथ भिंडी भी बनानी थी। मैंने कहा गर्मी है चाहे जो है, रोटी तो मैंने बनानी ही बनानी है। ये रेसिपी जो आपको मैं भिंडी की दे रही हूँ ना, अगर ये आप बनाएं, यकीन करें आपके घर वाले बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। भिंडी तो आप ऐसे भी बनाते हैं, डिफरेंट स्टाइल से बनाएं। चिकन तो आप ऐसे भी बनाते हैं, तो डिफरेंट स्टाइल से बनाएं। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करें, ताकि खाने का मज़ा आए, फ्लेवर चेंज हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। भिंडी बनाने के लिए मैंने ऑयल लिया, ऑयल में मैंने डाली भिंडी को फ्राई करूँगी। फिर मैं उसके अंदर डाल दूँगी टमाटर को अच्छी तरीके से पहले मैंने देगची के अंदर कट किया, बट देगची के अंदर से ना ऑयल ऐसे छींटे मार के बाहर आ रहा था। तो मैंने कहा नहीं भाई, चूल्हा भी गंदा हो जाएगा, शायद ऑयल मुंह पे या आंखों में या हाथ पे कहीं लग जाए। तो उससे बेहतर तरीका ये है कि हम प्लेट में काट करके इसको देगची में डाल देते हैं। साथ साथ मेरी भिंडी बन रही थी, साथ साथ मेरा पराठा रोटी बन रही थी, और साथ साथ मैं बर्तन धो रही थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ हम लड़कियाँ कितने काम करती हैं ना, और फिर भी नहीं थकती। साथ साथ काम, किचन, घर, बच्चों की स्कूल, और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक माँ पे। मैं कहती हूँ माँ बनना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और सबसे खूबसूरत काम भी है। लेकिन बस अल्लाह ताला ने जो हमें बच्चे दिए ना, यकीन करें ये खाली कागज़ है, खाली बुक है, नोटबुक है, जिस पे हम जो लिखेंगे ना वही हम पढ़ेंगे। हम बच्चों को जो सिखाएंगे बच्चे वही हमें रिपीट करके देंगे। तो कोशिश ये करें बच्चों की तरबियत अच्छी करें। बेशक ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छी स्कूलिंग करें या बहुत एक्सपेंसिव वो करें। जितना भी हो, जो भी हो, कोशिश ये करें कि आपके बच्चे ज़िंदगी में किसी मकाम पे पीछे नहीं रहे। कॉन्फिडेंस उनमें होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ कॉन्फिडेंस है। दूसरी मेन चीज़ ये है कि उनकी तरबियत अच्छी होनी चाहिए। तरबियत करना मैं कहती हूँ एक माँ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, ना कि बाप के ऊपर, क्योंकि माँ हर टाइम घर पे होती है और बाप जो होता है बाहर के काम शाम हैंडल करता है। तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ज़्यादा बनती है ना, वो माँ पे बनती है। अब मुझे ही आप देख लें, अगर मेरा हस्बैंड घर पे बैठ जाए और यही काम करता रहे, स्कूल ये वो, तो वो फिर बिज़नेस काम ये किस तरीके से मैनेज होगा। मतलब मियाँ बीवी गाड़ी के वो 2 पहिए हैं ना, दोनों ने एक साथ चलना है। अगर बीवी घर हैंडल कर रही है तो हस्बैंड ऑफिस हैंडल करेगा, अपने काम हैंडल करेगा, तभी आप मिलके चल सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि बस आप ही करती रहें और वो ना करें और वो ही करते रहें
करें, आप ना करें। अदरवाइज़ मतलब मैं आज तो चली गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है जब वो जाएंगे, जिस दिन उनकी छुट्टी होगी तो उस दिन वो भी जाएंगे, और इनकी ना सारी फ़ीस की बातें और सेक्शन की बातें और बच्चों को किस तरीके से देखना है वो मेरे हस्बैंड करते हैं। मैं इतना करती हूँ कि बच्चों के स्कूल जाती हूँ और देख कर आ जाती हूँ, लेकिन देख कर मैं भी आती हूँ, बट पहले मैं देख कर आती हूँ, फिर मैं आके अपने हस्बैंड को बताती हूँ कि स्कूल ऐसा था, ये था, वो था। मतलब स्कूल तो मेरे बच्चों का बचपन से ही रूट्स, पहले ये एस में पढ़ते थे और फिर जब हम फेज़ 7 में आ गए तब से ये रूट्स में ही है, अभी तक ये रूट्स में ही चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा स्कूल है माशाल्लाह से। एक्सपेंसिव है, फ़ीस इसकी अच्छी खासी है और इसके अलावा स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं खुश हूँ, मैं राज़ी हूँ कि बहुत अच्छी बात है। बच्चे के ऊपर ना थोड़ी सख्ती होनी चाहिए। तो बस ये सीन है, ये ज़िंदगी है, दोनों मिल के चल रहे हैं। कुछ वो समझते हैं, कुछ मैं समझती हूँ और कुछ हम बच्चों को समझाते हैं, तभी जाके ज़िंदगी आगे चलती है। खैर इन्हीं बातों बातों में मेरा खाना भी बन गया था, इतने कोई मज़े का बना था ना पूछे। मुझे ना चस आ गई खाना खा के। घर के खाने की जगह और घर की लस्सी की जगह कोई भी नहीं ले सकता। अच्छा, जैसे ही मैं स्कूल से आई मैं इतनी थकी हुई थी, फ़ौरन से पहले मैं सो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे सोई और फिर मैं इतना लेट उठी, बच्चे भी सो गए, मैं भी सो गई। यहाँ पे जो शर्ट मेरी आपको आगे से गीली नज़र आती है ना, ये जो मैं बर्तन वॉश करती हूँ ना, पता नहीं ये क्यों मेरी शर्ट के, हालांकि मैं आगे टावल भी रखती हूँ, कपड़ा भी रखती हूँ, मुझे नहीं पता मेरी शर्ट क्यों गीली हो जाती है। मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना अगर आप लोगों के साथ ये सिचुएशन होती है। तो आइंदा से मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट इंशाल्लाह बताती रहूँगी कि घर, बच्चे, हस्बैंड में किस तरीके से संभालती हूँ और बच्चों के स्कूलिंग के बारे में आप लोगों को बताती रहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों के पास कल आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना और इंशाल्लाह मैं आज होम टूर भी दूंगी और जल्द ही वो वीडियो एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसी के साथ चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना।